हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में कांग्रेस के एक अधिवेशन था, सॉरी उसमें क्या है कि एक 40वां अधिवेशन था। तो 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 में, ठीक है फ्रेंड। लेकिन 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसको ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आज बंगाल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है फ्रेंड। बंगाल विभाजन जो उसका वास्तविक कारण था, क्या कारण था कि बंगाल विभाजन हुआ? तो बंगाल में जो फैल रही राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना था, ठीक है फ्रेंड। क्या कारण था बंगाल विभाजन का? वास्तविक कारण था कि बंगाल में जो फैल रही राष्ट्रीय चेतना थी उनको समाप्त करना था, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो भी बंगाल विभाजन के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं केवल उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं कि बंगाल विभाजन की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड। कब की गई थी? दिसंबर 1903 में। ठीक है फ्रेंड। बंगाल विभाजन की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड। आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में सांप्रदायिक मतलब बंगाल प्रांत का सार्वजनिक आधार पर ही विभाजन कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। विभाजन किया था तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्ट मतलब उसके सामने पहले रूपरेखा तैयार हुई थी, उसके बाद में मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आम जनता के सामने अपनी रूपरेखा तैयार प्रस्तुत की थी। कब इसको लागू किया गया, तो ठीक है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं कि सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है कि 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को इसी आम जनता के सामने रूपरेखा तैयार की गई थी, रूपरेखा सामने रखी, ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूपेण लागू हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसे काला दिवस के रूप में भी मनाया गया था बंगाल विभाजन को। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात ना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के रूप में किसने कहा था, रक्षाबंधन के रूप में किसने मनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन जब हुआ था फ्रेंड्स तो उसको ना दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। तो पहला भाग कौन सा था? जैसे एक तो पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूर्वी बंगाल में तो जो असम का क्षेत्र आता था ओनली फॉर, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक जिले शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स, ओनली, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? उस समय ढाका थी, ठीक है। वर्तमान में तो बांग्लादेश है, ठीक है फ्रेंड्स। और पूर्वी बंगाल के एक गवर्नर थे उसमें बेम फायल्ड फुल्लर। कौन से फ्रेंड्स? बेम फायल्ड फुल्लर। इन्होंने ना मुसलमानों को अपनी चहेती बेगम के रूप में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, तो जो वहाँ के पूर्वी बंगाल के गवर्नर थे बेम फायल्ड फुल्लर, उन्होंने मुसलमानों को अपनी चहेती बेगम के रूप में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पश्चिमी बंगाल था, उस पश्चिमी बंगाल में एक तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीन क्षेत्र आते थे। इसकी जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी उस समय, ठीक है। ये हिंदू मतलब हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल तो था मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र, और जो पश्चिमी बंगाल था ये था हिंदू हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो भागों में विभाजित कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने इसको। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन के अवसर पर ही प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। ये जो बाद में 1971 में बांग्लादेश से क्या बन गया था? राष्ट्रगान बन गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान देने योग्य बात है कि बंगाल विभाजन के दौरान ही ये अमार सोनार बांग्ला गीत बांग्ला लिखा गया था, प्रसिद्ध गीत था उस समय, ठीक है। जो बाद में बांग्लादेश से क्या बन गया था? ये वो राष्ट्रगान बन गया था। कब बना था? 1971 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। इस विभाजन के प्रखर विरोध के माध्यम के रूप में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नाम घोर मतलब ज्यादातर विरोध हुआ था बंगाल विभाजन का। तो इसके लिए विरोध के रूप में एक स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया, जिसे बंगभंगी में बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सात जो ये घोषणा हुई थी, इसके बंगभंग की पूर्ण रूपेण घोषणा कहाँ हुई थी?
कब हुई थी फ्रेंड्स? इसके लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन की पूर्ण रूपेण घोषणा कब हुई थी फ्रेंड्स? मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक बार, बंगाल विभाजन की लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद में जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उसका विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो जनता में आक्रोश फैला। उसके बाद में इसके लिए ना एक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला। इसके लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी। उस बैठक में ही स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई थी। कब की गई थी औपचारिक घोषणा? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे है कि बंगाल विभाजन के विरोध में अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। उस समय क्या था कि कई मतलब कि अनेक कपड़े मिले थी, साबुन और दिया सलाई के कारखाने भी थे, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां आदि बहुत चीज़ें खुली थी उस समय। तो जो कंपनियां खुली थी इसी के चलते आचार्य पीसी रॉय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। आचार्य पीसी रॉय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की क्या की थी? उस समय स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं को, उस समय फिर क्या हुआ कि सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं, सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों आदि से क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया, पूर्ण रूप में बहिष्कार कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आंदोलन बड़ी संख्या में छात्रों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सभी ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो उस समय मुसलमानों को जो प्रसिद्ध नेता थे उस समय, वो थे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और मुजफ्फर खान। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और मुजफ्फर खान, ये प्रसिद्ध नेता थे उस समय मुसलमानों के। आगे देख लेते हैं। आनंद मोहन, उस समय सभी लोगों ने मतलब मिलजुल करके भाग लिया था। इसी के चलते आनंद मोहन बोस ने भाईचारे में एकता के लिए इसी दिन फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि आनंद मोहन बोस ने भाईचारे तथा एकता के लिए इसी दिन फेडरेशन हॉल की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जो ये जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कर्नाइल सर्कुलर निकाला। ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स ये कर्नाइल सर्कुलर क्या है? तो उस समय बंगाल के चीफ सेक्रेटरी RW कर्नाइल ने इस जो ये निकाला था ये सर्कुलर, इस पर साइन किए थे अपने, इसलिए इसको कर्नाइल सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस कर्नाइल सर्कुलर के जरिए मतलब जो भी वो थे क्या कहते हैं उनको, इसमें बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजा गया था इसकी तरफ से। ठीक है। और सरकारी भेजा गया था कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों, कॉलेजों, प्राचार्यों को सख्त हिदायत दी जाएगी और उनके लिए, और कि विद्यार्थी आदि तथा इस आंदोलन में शामिल होंगे तो सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। जो भी मतलब जो उस समय जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी स्कूल थे, कॉलेज थे, उनमें जो भी हिंदू मुसलमान लड़के पढ़ रहे थे उस समय, तो उनमें जो भी शिक्षण संस्थानों में जो भी शिक्षण संस्थाओं में जा रहे थे और वो बंग स्वदेशी आंदोलन भाग ले रहे थे, उनको ना मतलब कि हिदायत दी जाएगी, उनको स्कूलों कॉलेजों से निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस कर्नाइल सर्कुलर यही था। लेकिन इसके चलते क्या हुआ था कि इसका प्रखर विरोध किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन के जरिए इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन के दौरान की गई थी। कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में विशाल आयोजन के दौरान ही इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं कि इसी के चलते 14 अगस्त 1906 को इसी के अनुसार बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसी के चलते आगे 14 अगस्त 1906 को इसी के अनुसार बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल नेशनल कॉलेज की जब स्थापना की गई थी तो उस समय उसको प्रथम जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो अरविंद घोष थे। ठीक है फ्रेंड्स। अरविंद घोष जी थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि उस समय बंगाल विभाजन के दौरान ही कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था। ठीक है। तो अविनाश टैगोर ने विशेष योगदान दिया था उस समय, और इन्होंने ही 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी।
ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी संस्था थी और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जो चुने हुए जो उत्कृष्ट कलाकार थे उनको छात्रवृत्ति देने का मतलब प्रदान करती थी, उनको छात्रवृत्ति देती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे जो ये जो वो थी ओरिएंटल आर्ट ऑफ संस्था, इसने प्रथम बार छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले जो थे वो नंदलाल जी थे। ठीक है, तो यह एक उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। तो नंदलाल को पहली बार छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो उनको देख लेते हैं अभी, इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। कौन था फ्रेंड्स? सर एंड्रयूज फ्रेजर, ये फ्रेजर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ठीक कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ब्रिटेन, जब वो ब्रिटेन की वस्तुओं को जो बहिष्कार किया गया था, उस वस्तुओं को जो सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था ना इस बारे में, तो वो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने पर सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने कहा था कि बहिष्कार किया जाए, सुझाव दिया था इस बारे में, तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इन्होंने जो कृष्ण कुमार मित्र थे, इन्होंने ना सबसे पहले अपने एक समाचार पत्र था जिसका नाम था संजीवनी, उसमें इस बारे में बताया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें बंगाल विभाजन के बारे में क्या कहा था, किस बारे में क्या कहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहा था कि विभाजन एक बेहद निर्गम भूल है। इन्होंने एक फैक्ट और भी कहा था, जैसे कि वो कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद में ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है फ्रेंड्स, बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ बंगाल विभाजन समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ढाका के नवाब थे उस समय सलीम मुल्ला जी, उन्होंने ना बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जब बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। कौन थे फ्रेंड्स? सर हेनरी कॉटन। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पूर्वी बंगाल के गवर्नर थे उस समय, वो बेम फाइल्ड फुल्डर ने मुसलमानों को अपनी चहेती बेगम के रूप में परिभाषित किया था या बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।